हेलो दोस्तों, मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ़, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ़, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो इसी लाइन के साथ आज के क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश आर्थिक नीति, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है धन का निष्कासन। तो इसके बारे में हम जानेंगे धन का निष्कासन क्या है, इसके मीनिंग, इसके अर्थ को हम जान लेते हैं। भारत से ब्रिटेन होने वाला धन का हस्तांतरण धन का निष्कासन कहलाता है। मतलब जो धन भारत से ब्रिटेन जा रहा है, या धन बोलें या फिर कोई वस्तु बोलें, अब आप ये सोचिए कि जब कोई धन भारत से ब्रिटेन जा रहा है तो भारत को कुछ भौतिक, कुछ आर्थिक, कुछ व्यापारिक लाभ तो होना चाहिए, पर इसे कोई भौतिक, आर्थिक और व्यापारिक लाभ नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है कि आयात की तुलना में निर्यात अधिक हो रहा है। मतलब आयात भारत से ज़्यादा हो रहा है, भारत से ब्रिटेन वस्तुएं ज़्यादा जा रही हैं, धन ज़्यादा जा रहा है, लेकिन निर्यात कम हो रहा है, कम रहा है। तो इसी के सेंस में हम दादा भाई नौरोजी को देख लेंगे। दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन के निष्कासन से संबंधित इन्होंने कुछ बुकें लिखी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उसे हम देख लेते हैं। तो पहला बुक है अनिष्टों का अनिष्ट, दूसरा है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1867, तीसरा है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में लिखी थी, और चौथी बुक है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1876 में। और पाँचवीं, ये तो आप सभी लोग को पता होगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1902। तो ध्यान रखिएगा, ये बुकें उन्होंने लिखी है। अब देख लेते हैं कि जो धन का निष्कासन का सिद्धांत है उसके सपोर्टर कौन रहे, सपोर्टर ऑफ प्रिंसिपल। तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें समर्थन मिला था इस सिद्धांत को। क्वेश्चन है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है उसको कांग्रेस की किस अधिवेशन में समर्थन मिला था। तो कोलकाता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था उसमें इसको समर्थन मिला था। और इसके समर्थन में कौन कौन थे तो उनको भी ध्यान रखेंगे आप। आर.सी. दत्त, जी सुब्रमण्यम, एस.एन. बनर्जी, जोशी, रानाडे, ये लोग हैं। इन लोगों को आप ध्यान से याद में रखिएगा। लेकिन इसके विरोध में कौन है ये भी क्वेश्चन है। तो इनके विरोध में थे सर सैयद अहमद खां, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो है उनको भारत का पितामह कहा जाता है। तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। इन्हें भारत का औपचारिक राजदूत कहा गया। अब देख लेते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी हैं वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब कब कब रहे ये भी ध्यान रखिएगा। 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में वो अध्यक्ष रहे, 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में वो अध्यक्ष रहे, और 1906 में कोलकाता में ही अधिवेशन हुआ था, वहाँ भी अध्यक्ष रहे। 2 बार कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष रहे और 1 बार लाहौर में। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी के सेंस में। आगे देख लेते हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो भी क्वेश्चन है किसने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो दादा भाई नौरोजी। अगला देख लेते हैं हम, अगला पॉइंट 1865 में W.C. बनर्जी के साथ लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने किसके साथ मिलके, तो W.C. बनर्जी के साथ मिलके लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1865 में करते हैं। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला देख लेते हैं इसी में 1892 से 1895 प्रथम भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए, तो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जो थे पहले भारतीय से थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। इसी में देख लेते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में जो दादा भाई नौरोजी हैं वो लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो किस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, तो लिबरल पार्टी के टिकट पे, और ये फिन्सबरी से इलेक्टेड हुए। तो कहाँ से इलेक्टेड हुए, तो फिन्सबरी से। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं
ब्रिटिश काल में सिविल सेवा का विकास कैसे हुआ? तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, इसलिए इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ब्रिटिश काल में जो सिविल सेवा है उसका विकास कैसे हुआ? तो देखते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कॉर्नवालिस कोड को। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। कॉर्नवालिस कोड भारत के राजस्व को और भारत के जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायिक प्रणाली है, राजस्व, भारत के जो राजस्व है और जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, इन दोनों को उन्होंने क्या किया? तो सेपरेट किया, यानी कि अलग किया। सिविल सेवा का यूरोपीकरण कर दिया। तो सिविल सेवा का यूरोपीकरण कर दिया किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये सब पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो सभी पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। भारत को सिविल सेवा से दूर रखने का प्रयास किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि भारतीयों को सिविल सेवा से दूर रखने का प्रयास किया। इस सेंस में उन्होंने सिविल सेवा का यूरोपीकरण कर दिया। 1800 की बात है, जब वेलेस्ली था उसने क्या किया कि सिविल सर्विस की ट्रेनिंग जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में की। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में सिविल सर्विस की ट्रेनिंग किसने की? तो 1800 में वेलेस्ली ने की। तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। 1806 में इंडिया कॉलेज या हैलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि इस कॉलेज में 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 1855 में इंग्लैंड में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ। पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसी सेंस में आप देखेंगे 1863 में ICS में सफल होने वाले पहले भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो ICS की परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कब हुए? तो 1863 ईस्वी में। अब इसी में हम देख लेते हैं पुलिस व्यवस्था को। तो पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है? तो पुलिस व्यवस्था का जनक जो है कॉर्नवालिस है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी में देखेंगे कि 1861 ईस्वी में पुलिस अधिनियम आया। तो कब आया? 1861 में। अब आगे देखेंगे कि 1902 में फ्रेजर कमीशन आया, और इस कमीशन ने यह सिफारिश की कि केंद्र स्तर पे और प्रांत के स्तर पे, मतलब पुलिस व्यवस्था को उसने केंद्र के स्तर पे और प्रांत के स्तर पे करने की बात की। तो किस कमीशन के द्वारा? फ्रेजर कमीशन के द्वारा। कब आया था? तो 1902 में। तो ये रहा आज का क्लास। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और इससे आगे आने वाली जो क्लास है उसमें हम 1857 की क्रांति को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने आगे आने वाली अगली वीडियो में।